वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 7098। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, शत श्री अकाल। गाइस, मैं हूँ सुरभि और आपके लिए लेकर आई हूँ मैं फिर से एक और पिका कार्ड रीडिंग। और ये पिका कार्ड रीडिंग उन लोगों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि जिनके बारे में वो सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है अभी, मतलब कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मैसेजेस भी देखेंगे और इनिशियल्स भी देखेंगे, चार्म्स भी देखेंगे, जो कि आप लोग बार बार मुझे कमेंट्स में बोल रहे थे, तो मैं आज देखने वाली हूँ। एंड गाइस, ये चैनल रीडिंग होती है तो सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होती। ठीक है, तो जो रेजोनेट होता है उसको आप ले लेना, जो नहीं होता है उसको छोड़ देना। ठीक है। एंड गाइस, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पाइल 1 आप सिलेक्ट करते हो, वो रेजोनेट नहीं करती, तो आप दूसरा या तीसरा देख लिया करो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 कार्ड्स रखे हैं। ये है पाइल नंबर 1 के लिए एस ऑफ सोर्ड्स, पाइल नंबर 2 के लिए एस ऑफ कप्स, पाइल नंबर 3 के लिए एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ, देख लीजिए। और जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वही आपने सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू करूँगी। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग अब मैं शुरू करती हूँ। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है एस ऑफ सोर्ड्स, तो देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, या जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर जो हो वो एयर साइन हो या फिर आप हो सकता है वो काफ़ी तीखा बोलते हो और उनको स्पष्ट बातें करनी अच्छी लगती हो, लेकिन जब उनकी मर्जी होती है तब हो सकता है उनका कुछ व्यवहार ऐसा हो। ठीक है ना, या फिर ये आपका भी हो सकता है या फिर आप दोनों का हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। मैं ये कार्ड यहाँ पर लगा देती हूँ और ये दोनों कार्ड्स भी मैं रख लेती हूँ साथ में, क्योंकि अभी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी इगोइस्टिक हैं और काफ़ी मैं कहूँगी ये सेल्फिश भी हैं। ओके गाइस, बुरा मत मानिएगा, लेकिन हाँ, इनका नेचर कुछ ऐसा है कि ये इगोइस्टिक भी हैं और थोड़ा अपने बारे में पहले सोचते हैं, बाद में दूसरों के बारे में, और साथ ही साथ अपने इमोशंस को हमेशा ही साइड में रखते हैं। अभी अगर मैं इस कार्ड को इस तरीके से रीड करूं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो बेशक आप पर नज़र रखे हुए हैं, आपको हर वक्त देखते रहते हैं, स्पाई करते रहते हैं, और साथ ही साथ आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं, लेकिन इमोशनली नहीं, मतलब पूरी तरीके से इमोशनल होकर नहीं, अपने दिमाग से सोच रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये कार्ड वैसे अच्छा है, यानी कि जब कोई आपको इस तरह से देखता है कि आपके साथ में शादी करना चाहता है, आपके साथ पूरी अपनी लाइफ गुजारना चाहता है और उसको जानना होता है कि आप आखिर हो तो हो क्या, उस वक्त ये कार्ड, हमेशा नहीं होता कि आए लेकिन अभी मेरी इंट्यूशन कह रही है कि हाँ यही है। ठीक है, तो सोच तो रहे हैं ये आपके बारे में। सी, मैंने कहा था ना, 9 ऑफ सोर्ड्स, इसका मतलब दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन बेशक ही आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, मैं जानती हूँ, क्योंकि अगर बात कर रहे होते तो 9 ऑफ सोर्ड्स नहीं आता। ठीक है ना, तो बात तो नहीं कर रहे हैं। मुझे ये भी नहीं लग रहा कि ब्लॉक किया हुआ है। अगर किया भी होगा तो बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने उनको ब्लॉक किया है, या हो सकता है आपने ही कर दिया हो उनको, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ, सोच ये बहुत ज़्यादा रहे हैं आपके बारे में। और देखते हैं। ओके, द फूल। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, इसका मतलब ये है गाइस कि ये चीज़ों को बहुत हल्का लेना चाहते हैं। ठीक है, स्पेशली अगर मैं बात करूं कमिटमेंट की, तो ये इन चीज़ों को बहुत हल्के से लेना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें इनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे रही हैं। ये चाहते हैं बिल्कुल सरेंडर करना, और कहीं ना कहीं कर भी इन्होंने दिया है, लेकिन उसके बाद भी इनको कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है, परेशान है ये। ठीक है ना, ये आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आना चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों का कनेक्शन 1-2 साल पुराना हो
और पहले आप लोगों की जब मुलाकात हुई तो सब कुछ बहुत अच्छा था, और बाद में इन्होंने ही आपको ये ही आपको छोड़कर गए, ठीक है, आपसे मुंह फेरा। अब इनके साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि अपनी ज़िंदगी तो अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, इनको ये लगता है कि इनको मूव ऑन होना है, खुश रहना है, लेकिन ये नहीं हो पा रहे। तो ये एक तरफ तो ये सोचते हैं कि ये अब जैसा इन्होंने सब कुछ कर दिया है, ठीक है, एक तरीके से बिगाड़ दिया है, तो ये चाहते हैं कि अब उसमें ये खुश रहें, ठीक है, जब जो होना है तब वो हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ इनको टेंशन भी हो रही है, इनको याद भी आपकी आ रही है। तो एक तरफ सोचते हैं कि आपके साथ ही वापस आना है, इनको नई शुरुआत करनी है, और एक तरफ ये सोचते हैं कि नहीं, अभी जो ज़िंदगी मुझे मिली है, जो भी चीज़ें मेरे सामने हैं, उसको मुझे इंजॉय करना चाहिए और मुझे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। लेकिन अगर सामने से आप इनको देखोगे ना, तो ये ऐसा लगेगा कि इनको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, इन्हें किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल खुश हैं और अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन नहीं, सच कुछ और है, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स फिर से वही बात है कि शादी करना चाहते हैं और आना चाहते हैं आपके पास में। 3 ऑफ पेंटिकल्स, बेशक आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ तो बातें ऐसी हैं जो बताना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी को आपके पास भेजें, ठीक है, बात करने के लिए। ये जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ 3 ऑफ पेंटिकल्स को देखते हुए, मुझे ये नहीं लग रहा कि ये जानकर मतलब कोई अगर आता है आप दोनों के बारे में बात करने के लिए, तो डायरेक्टली इनके बारे में कुछ डिस्कस करने वाला है, नहीं। कोई इनडायरेक्टली आपसे कुछ अंदर की बात निकलवाने की कोशिश करेगा कि आप किसी को लाइक करते हो क्या, ये वो इस तरीके से, और सलाह देने की कोशिश करेगा कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनका नेचर ऐसा है कि अपनी तरफ से आना और बात करना इनके ईगो को हर्ट करता है। तो इनके साथ ये है कि आप ही जाओ, आप ही स्टेप्स लो, और क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं उसी एनर्जी में हो। देखिए, मैंने आपके कार्ड्स नहीं निकाले, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है, तो मैंने आपको बोला, मुझे ऐसे फील होता है कि शायद आप भी इसी एनर्जी में हैं कि अगर ये नहीं आते हैं तो मैं भी नहीं जा रही, ठीक है। तो यहाँ पर वही है कि ये किसी को भेजेंगे, कोई है जो आपका बहुत आपको ऐसे फील करवाएगा जैसे वो आपका सोलमेट है, सोल ग्रुप से है। सोलमेट कोई भी हो सकता है, राइट। फैमिली के मेंबर्स भी, जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं वो भी सोलमेट होते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं। तो इस तरीके से आपको दिखाएगा कि मैं आपका वेल विशर हूँ और आपको बता रहा हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ताकि आप आगे बढ़ें, ठीक है। ये कुछ होगा क्योंकि इनकी प्लानिंग चल रही है। हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो, जो कि मैंने कहा, एयर साइन हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, या फिर लिब्रा हो सकते हैं, जो कि एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, यानी कि सब कुछ प्लानिंग के साथ करना है। मस्त मौला से दिखते होंगे लेकिन सोचते बहुत ज़्यादा हैं। स्टार, आपको एक स्टार की तरह देखते हैं। हो सकता है आपको यूट्यूबर हो, या फिर आपको सिंगिंग का बहुत शौक हो, आप पॉपुलर हो लोगों में, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने जीवन में काफ़ी सारी कठिनाइयाँ देखी हैं, वो भी रिलेशनशिप को लेकर, और कहीं ना कहीं इनके साथ भी वही है। और इनको इस बारी भी यही लग रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन जो है ना, वो ऐसा है कि मिल पाना बहुत मुश्किल है। जैसे धरती और आसमान को हम कहते हैं ना कि मिल पाना कितना मुश्किल है, तो कुछ वैसा ही इनको फील होता है। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पर कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इनको ये कह रहे हैं, आई डोंट नो कौन है, मुझे मैसेज मिल रहा है तो मैं आपको दे रही हूँ। कुछ तो लोग ऐसे हैं जो इनको ये बोलते हैं कि कम से कम कोशिश तो करके देखो। इसीलिए इनकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, फिर ये सोचते हैं कि जो चल रहा है उसको चलने दो, ठीक है, नहीं हो पाएगा। और वहीं पर कोई तो ऐसा ज़रूर है, कोई तो ऐसा तीसरा बंदा ज़रूर है जो इनको समझाता है कि एक बार ट्राई तो करके देखो, और शायद वही पर्सन आपके पास आएगा आपकी लाइफ में। हो सकता है कहीं भी आपको मिल जाए जो आपको समझाने की कोशिश करेगा कि आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है तो आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसा ज़रूर होगा और मुझे पता है आप आकर मुझे ज़रूर बताएंगे। और देख लेते हैं करंट फीलिंग्स। सी, मैंने कहा था ना, ये कंफ्यूज्ड हैं और ये बैलेंस नहीं बना पा रहे। ऐसा भी हो सकता है ये काफ़ी दूर रहते हो आपसे और आपका मिलना नहीं हो पाता हो, ठीक है। ये आपको डेट करना चाहते हैं, डेट नहीं कर पा रहे, और डेट करे बगैर ये आपको कैसे कुछ बोल दें आगे का, ठीक है ना, कि इनको आपके साथ रहना है या नहीं रहना है। सो ऐसा मुझे यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, सी, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, ठीक है ना। 8 ऑफ वंस, मैंने कहा था ना, हो सकता है ये आपसे बहुत दूर रहते हो,
तो जिनसे जो काफ़ी दूर रहते हैं, दूसरे सिटी में हैं या कंट्री में हैं, तो बेशक वो आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं। देखिए मैंने बात करने की और यहाँ पर कॉल आ रहा है जस्ट अ मिनट गाइस। ओके गाइस, तो हाँ जी, बात तो करना चाहते हैं और अगर दूर भी रहते हैं तब भी ये मिलने, मुझे ऐसे लगता है कि ये जो भी बात करेंगे मिलकर ही करेंगे, लेकिन इनके साथ में एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये अपनी तरफ से शुरुआत नहीं करना चाहते। चाहते ये सब कुछ है लेकिन अपनी तरफ से नहीं। और देख लेते हैं क्या। ओके, द मून, 8 ऑफ पेंटिकल्स, अपने करियर को लेकर भी बहुत परेशान है। साथ ही साथ इनके मन में कुछ डाउट्स ऐसे भी हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी पता नहीं पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये भी इनको लगता है, और हो सकता है कि इनको ये भी लगता हो कि इनकी माँ नहीं मानेंगी इस रिलेशन के लिए। और ये जब किसी पार्टनर को देखते हैं तो ये शादी का ही सोचते हैं। ठीक है, और अगर इनको ऐसे लग रहा है कि इनके घर वाले नहीं मानेंगे तो बेशक इनके साथ में इश्यूज हैं। मैं कुछ एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स और देखूंगी आपके लिए। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो। ठीक है, और आप दोनों के बीच में इस तरीके की प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपके इन लॉस की वजह से। द थिंकिंग मैन यहाँ पर आया है, तो मैंने कहा ही था कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं और काफ़ी इनकी प्लानिंग्स चलती हैं। सी हॉस्टिलिटीज, मैन होल्डिंग अ हर्ट। तो यस, प्यार करते हैं और आना भी चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, लेकिन इनका तरीका कुछ ऐसा है कि इनको डाउट्स तो रहते हैं गाइज, इनको ट्रस्ट इश्यूज हैं। ठीक है, आप चाहे इनको पहले से हो या फिर इनकी, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है, तो आपके घर वालों ने ही, आपके जो लॉज हैं उन्होंने ही कुछ ऐसा किया हुआ है, कुछ ऐसा इनको पढ़ा दिया है जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं और इनको आप पर ट्रस्ट नहीं होता। और अगर आप लोग मैरिड नहीं हो, हस्बैंड वाइफ नहीं हो, तो भाई इनको पहले से इनके जो अनुभव रहे हैं जीवन में उनकी वजह से इनका स्वभाव कुछ ऐसा हो गया है। देखिए यहाँ पर डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है और यहाँ पर ये हॉस्टिलिटीज, यानी कि ये किसी को अपने पास नहीं आने देते जल्दी। इनको डर लगता है कि कहीं इनका दिल ना टूट जाए, लोगों ने बहुत हर्ट किया है इनको। ठीक है ना, देखते हैं यहाँ से क्या कार्ड आता है आपके लिए। ये दिक्कतें हैं इनके साथ, इन्होंने ना एक कवच सा ओढ़ा हुआ है, दिल में कुछ और है, बाहर दिखाते कुछ और है। दिल बहुत नर्म है लेकिन बाहर से ऐसे दिखाएंगे जैसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, स्ट्रेंथ। ओके, तो इस कनेक्शन में अगर आप रहना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपको सक्सेस मिले, तो गाइज आपको स्ट्रेंथ बनाए रखने की ज़रूरत है। ठीक है ना, अगर आप हिम्मत नहीं हारते हो तो बेशक इस कनेक्शन में आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, ये तो मैं आपको बता ही दूँ। इनिशियल्स देख लेती हूँ, मैसेजेस भी देखूंगी, पहले देख लेती हूँ मैसेजेस इनकी तरफ से आपके लिए और फिर देखेंगे इनिशियल्स, क्या इनिशियल्स हैं। चलिए देखते हैं क्या आया है यहाँ पर आपके लिए। आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ वे। ठीक है, रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर आपके लिए है आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। 9 ऑफ सोर्ड्स आया था, ये नहीं रह सकते आपके बगैर। उसके बाद यहाँ पर है यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश। और देखिए कार्ड भी आया था द स्टार का। और यहाँ पर है आपके लिए मैरिज। मैंने कहा था ना ये मैरिज करना चाहते हैं, ये चाहते हैं शादी करना आपके साथ में। आई वॉन्ट अबंडेंस फॉर बोथ ऑफ अस। और यहाँ पर है भी 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये चाहते हैं आप दोनों ही खुश रहो। तो मैरिज का उनके लिए था जिनकी शादी नहीं हुई है, और जो शादीशुदा है यानी कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो इनके इस मैसेज का मतलब ये हुआ कि ये वापस से सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, आई वॉन्ट स्टेबिलिटी इन दिस कनेक्शन। मैंने कहा था ना, वही बात मैं कह रही थी और वही मैंने हाथ में ही पकड़ा था। देख नहीं रही थी। ओके,
आई नो यू हैव ऑप्शंस। मैंने कहा था ना ट्रस्ट इश्यूज हैं, इनको होते हैं, या तो खुद पहले से इनका जो अनुभव रह चुका है, ये अगर मेल है तो लड़कियों को लेकर और फीमेल है तो लड़कों को लेकर, ठीक है, उसकी वजह से है ऐसा। आई फील रिजेक्टेड एंड वर्थलेस। ओके, तो इनको फील होता है कि रिजेक्टेड हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं करता, ये बेकार से हैं। आई एम जेलस ऑफ यू। ओके, इनको जलन होती है अगर ये किसी के साथ आपको देख ले बात करते हुए, और कैसे भी करके कोई अगर जिक्र करता है ना आपका, तो इनको तकलीफ होती है, जलन होती है। आई वॉन्ट टू किडनैप यू एंड लीव दिस कंट्री, दिस सिटी, आई मिस यू सो मच। तो इनको लगता है कि आपको किडनैप कर ले और ये कहीं भाग जाए आपको लेकर, ठीक है। आई एम इन सो मच पेन, बहुत दर्द में है, बहुत तकलीफ में है ये, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर क्या है, व्हेन आई कॉल यू टू मीट मी यू डिनाइड, नाउ आई डू नॉट रिप्लाई यू, सो व्हाट। तो मतलब ये कह रहे हैं कि जब मैंने मिलने के लिए आपको बुलाया तब आप नहीं आए, और अब जब मैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, आपने भी तो वही किया तो मैंने भी वही किया। तो मैंने कहा ना कुछ इस तरीके का नेचर है इनका। चलिए इनिशियल्स देख लेते हैं। आपके जो पर्सन है फायर साइन हो सकते हैं, एयर साइन हो सकते हैं, और अर्थ साइन भी हो सकते हैं। एयर साइन मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, बार बार लग रहा है, सो मैं आपको बता रही हूँ। या फिर हो सकता है आप हो एयर साइन में, और वाटर साइन में कैंसर हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ये लेटर आया, एक्स है यहाँ पर, एच है यहाँ पर, ए मैं बोलने जा रही थी तो हो सकता है ए से नाम शुरू होता हो, 4 है यहाँ पर, के है यहाँ पर, 8 है यहाँ पर, क्यू है और पी है, एंड यहाँ पर है आपके लिए यू एंड ओ, वाई, बी, 3, एम, आर, ओके, एंड ये क्वेश्चन मार्क। ये हमेशा आता है क्योंकि आपके मन में सवाल चलते रहते हैं ना, आपने देखा होगा रीडिंग्स में ये हमेशा आ जाता है। तो ये या तो इनका नाम शुरू होता होगा इन लेटर से, या फिर आपका, या फिर उस जगह का जहाँ पर ये रहते हैं या आपको मिले, ठीक है। ये डेट्स हो सकते हैं, बर्थ डेट्स या मंथ, या फिर हो सकता है इनमें कभी आप मिल जाओ या मिल चुके हो, ठीक है ना गाइस। मैं कुछ और भी देख लेती हूँ आपके लिए, और भी मैसेजेस हैं, मैं नहीं जानती कौन सा क्या आएगा। ओके, तो देखते हैं क्या है यहाँ पर। I could say to you 1,000 words on how much I love you and how absolutely wonderful you are, but still, then it would not be enough. You are my star. I can never express my love in words. तो ये एक तरीके से ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे कितना भी आपको बता दें कि आप कितने खास हो, कितने प्रेशियस हो इनके लिए, लेकिन वो ये बता ही नहीं सकते, वर्ड्स में तो ये बता ही नहीं सकते। आपको एक स्टार की तरह समझते हैं, और देखिए यहाँ पर स्टार आया भी था। ये बहुत प्यार करते हैं, ये यही बताना चाहते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ, वाई डोंट यू कम टू मीट मी, आई कॉल्ड यू मैनी टाइम्स बट यू डू नॉट अंडरस्टैंड मी। सी पहले भी ये कार्ड आया था, तो हो सकता है कि इन्होंने आपको कई बार बुलाने की कोशिश करी हो, मिलने की कोशिश करी हो, लेकिन आप नहीं मिले, तो उस चीज़ से मतलब ये खुश नहीं है। यू आर देयर व्हेन आई गो टू स्लीप, यू आर देयर व्हेन आई वेक अप, यू आर देयर when I need the most, I cannot do anything without you। तो ये कह रहे हैं कि सोते जागते हर वक्त आप ही इनके दिमाग में रहते हो, और ये आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते। Your first and last wish, I love you, ये शायद पहले भी आया था, राइट। और यहाँ पर भी स्टार का कार्ड है, I love you and I want to be with you, I miss you all day। और वही मैंने कहा भी था, आपके सामने ही मैंने कार्ड्स निकाले। ये आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत इनको याद आती है लेकिन ये आगे बढ़ नहीं रहे, बात नहीं कर रहे। कोई नहीं, यहाँ पर चांस भी देख लेते हैं आपके लिए क्या है, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर है, ओके, ये स्पाई करते हैं आपको, ठीक है, स्पाई तो बेशक करते हैं।
ओके, स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये तो मैंने पहले ही आपको बताया। मार्च में हो सकता है इनका बर्थडे होता हो या फिर आपका, ठीक है, या फिर हो सकता है ये आपसे मिलें। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, सोलमेट कनेक्शन में है, तो बेशक आपकी मीटिंग हो सकती है। स्टार फिर से आ गया, फिश है यहाँ पर, तो हो सकता है पाइसिस हो आप या ये। और वैसे अगर इसको देखा जाए तो ये भी मतलब होता है इसका कि अब गोल्डन डेज आने वाले हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि हो सकता है ये जो आपका कनेक्शन है ये कुछ इस तरीके से शुरू हुआ हो, फ्रेंडशिप से, ठीक है, आप फ्रेंड्स रहे हों और कहीं ना कहीं काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। आप देखिए ये एक जैसे ये चार्म्स ही है ना, एक साथ आ गए हैं, ठीक है ना, तो काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं आप में। वही मैंने कहा था कि ये कहते हैं कि इन्हें बात नहीं करनी, तो आप भी कहते हो कि आपको बात नहीं करनी। स्लो बहुत ज़्यादा है, हो सकता है आपको बटरफ्लाइज दिखते हो काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। एंड मे बी यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सिक्किम से हो सकते हैं या फिर नेपाल से हो सकते हैं, जो कि मुझे लग रहा है क्योंकि यहाँ पर ये आया है, ठीक है। तो ब्लेसिंग्स तो हैं ही आपके साथ। स्लो है और ये बंदा काफ़ी स्लो है, सच में बहुत स्लो है, किसी को भी इरिटेशन होगी। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें। सब्सक्राइब करिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है, एस ऑफ कप्स, तो देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और हो सकता है आपकी जो पार्टनर हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो एंड बहुत इमोशनल हो सकते हैं, या तो वो या आप। हो सकता है ये राशियां आपकी भी हों। रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, बेशक ये तो है ही कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट ये करते हैं और आप भी इनकी करते हैं, ठीक है ना। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, फाइव ऑफ कप्स, ये दूर रहते हैं आपसे, ये आपसे दूर रहते हैं और हो सकता है ये मेडिकल फील्ड में हो या फिर आप हो। बिजनेसमैन है ये या वुमेन, जैसे भी आपसे रेजोनेट करे आप लेते जाना। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मैरिड हो, ठीक है, लेकिन सेपरेटेड है। मैरिड है लेकिन अलग है, हो सकता है डाइवोर्स वगैरह चल रहा हो इनका, ठीक है। आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं। हो सकता है आप 4 से 5 साल पहले से जानते हो इनको, ठीक है ना। यहाँ पर एयर साइन मुझे नहीं दिख रहा, अभी तक कार्ड नहीं आया, लेकिन हो सकता है ये एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर वाटर साइन, स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, हो सकते हैं ये मिस कर रहे हैं आपको और अपने काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपको बहुत अबंडेंट देखते हैं, बहुत सुंदर लगते हो आप इनको। अगर आप मिले हो इनसे, मुझे ये तो नहीं लग रहा कि आपने बहुत इनको डेट किया हुआ है, लेकिन 1-2 बारी तो ज़रूर मिले हो और जब भी मिले होगे इन्होंने आपको बताया ज़रूर होगा कि आप बहुत सुंदर हो। इन्होंने ज़रूर ऐसे कुछ ना कुछ कहा होगा। द टावर मूवमेंट चल रहा है इनकी लाइफ में। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ कहा सुनी हो गई हो और इनको लग रहा है कि अब इस कनेक्शन में शायद कुछ नहीं रहा। इनका ड्रीम है आपसे शादी करना, ठीक है, मैं ये बता दूं, इनका ड्रीम है ये आपके साथ शादी करने का और सोचते हैं, लेकिन इनको हालात ऐसे लग रहे हैं कि शायद कुछ नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर टावर मूवमेंट मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा इनकी लाइफ में होने वाला है गाइस, ठीक है। और वो जो भी है, वो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना इनकी लाइफ में, उससे इनको तकलीफ बहुत होने वाली है। और ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये इनके साथ हो रहे हैं लगातार, पिछले 2 से 3 सालों से इनके साथ यही हो रहा है, ठीक है ना। मैंने कहा था, मैं बोल ही रही थी, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पेन में है ये, बहुत ही ज़्यादा पेन में है। ओके, तो मैंने कहा था ना कि हो सकता है कोई कहा सुनी हुई हो, आपने कुछ तो इनको बोला है, कुछ तो इनसे कहा ज़रूर है, या फिर तो कुछ ऐसा हुआ है जो इन्होंने छिपा कर रखा था और आपके सामने खुल गया, ठीक है।
तो आपने इस तरीके से बात करी है कि ये हर्ट हो गए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनका इंटेंशन नहीं था वो करने का, लेकिन किसी मजबूरी वश इन्होंने वो काम किया और वो आपके सामने खुल गया। और अगर नहीं ऐसा हुआ है तो बेशक आपने कुछ इस तरीके से इनसे बात करी है जिसकी वजह से हर्ट तो ये हुए हैं। इनको ये लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो सकता है। आपने ही कहा हो कि या तो सीधे से मुझे बता दो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वरना फिर खत्म करते हैं, ठीक है। और मुझे ये भी लग रहा है कि इनकी जो, अगर इनकी कोई एक्स हैं, अगर ये मैरिड हैं तो बेशक इनकी वाइफ की मैं बात करूंगी, और अगर ये अनमैरिड हैं तो बेशक इनकी जो भी एक्स रही हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा ये परेशान है। कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा ज़रूर है इनकी लाइफ में, कोई एक फीमेल फिगर है जो कि कहीं ना कहीं इनको इस तरीके से जैसे इनका रिमोट उसके हाथों में है और वो इनको चलाती है कि ऐसे करो वरना ऐसे कर दूंगी, ऐसे करो वरना वैसे कर दूंगी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि उसी की वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। हालांकि इनका सपना है आपसे शादी करने का, लेकिन ये उसी की वजह से पूरा नहीं कर पा रहे, ठीक है। मुझे बताइएगा द हेरोफेंट, कमिटमेंट मैं बोल रही हूँ, द कमिटमेंट मैंने कहा ना ये चाहते हैं शादी करना, लेकिन उसी की वजह से ये नहीं हो पा रहा। हो सकता है इनकी सिस्टर भी हो, इनकी एक्स हो सकती है, इनकी मदर हो सकती है, कोई तो फीमेल फिगर सी, मैंने कहा था ना 5 ऑफ वॉन्ड्स, इनकी फैमिली में से ही कोई है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, एक नहीं 2 से 3 लोग हैं। द सन, कुछ चीज़ें हैं सामने आई हैं इसी वजह से। तो आप भी पेन में होगे बेशक, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आपने ये कहा होगा कि मुझे फाइनली ये बता दो कि करना है तो क्या करना है। कुछ इस तरीके से हुआ है यहाँ पर, बेशक यहाँ पर हुआ है कुछ ऐसा। कुछ तो चीज़ें हैं जो सामने आई हैं, इन्होंने छिपा कर रखी थी और वो एकदम से हो गया। शायद आप इनका वेट कर रहे थे 1 साल से, लेकिन अभी रिसेंटली आपको कुछ पता चला कि इनकी एंगेजमेंट हो रही है या शादी हो रही है या हो चुकी थी। इतना बड़ा सच आपको पता चला और आपने सामने से इनसे पूछा है कि ये सब क्या है, नहीं बताया गया था। हो सकता है आपने कोई रीडिंग वगैरह करवा ली हो, टैरोट रीडिंग, वहाँ से आपको पता चल गया हो, ठीक है। झगड़ा तो यहाँ पर हुआ है, झगड़ा नहीं हुआ है तो आपने बात तो कुछ इस तरीके से करी है। और इनको इतना हर्ट क्यों हो रहा है वो भी मैं बता रही हूँ, क्योंकि हमेशा आप इनको नर्चर करते रहते थे, बच्चों के जैसे डील करते थे। फिर अचानक से आपका ऐसा रूप देख कर ना ये डर गए, तकलीफ में आ गए। और गाइस मैं एक बात और बता दूं आपको कि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो इन्होंने आपको नहीं बताया, ठीक है ना। तो अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हो तो बेशक इनके बारे में जानने की कोशिश करें। हालांकि करंट एनर्जी, अगर करंट फीलिंग्स की मैं बात करूं तो बहुत मिस कर रहे हैं आपको। इनको लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया, इनकी लाइफ में अब कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, ऐसा इनको फील होता है। क्योंकि आपके होने से ही इनको जो खुशियां मिल रही थी आपके होने से ही थी, और अब इनको लग रहा है कि आप भी नहीं रहोगे, कोई नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा इनकी लाइफ में, सब कुछ चला गया। ओके ओके, दूर तो रहते, ये आना चाहते हैं आपसे, किंग ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, सुंदर बहुत लगते हो आप इनको, बहुत अट्रैक्टिव लगते हो। मतलब ये जब आपको देखते होंगे ना तो इनसे कंट्रोल ही नहीं होता होगा कुछ ना कुछ ऐसा बोल ही देते होंगे जो शायद आपको लगता होगा कि फ्लर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो फ्लर्ट नहीं कर रहे हैं, वो फ्लर्ट नहीं होता। मतलब ये जो आपको बोलते हैं ना वो सच ही बोलते हैं। हो सकता है ऐसे बोलते हो कि फ्लर्ट कर रहे हो, कि आप इसको हल्के में ले लो, लेकिन वो सच ही है, जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं। डोमिनेटिंग लगते हो आप इनको बहुत ज़्यादा। आप अगर इनसे लड़ते भी हो ना तब भी एक्साइट हो जाते हैं। चलो ठीक है, और देखते हैं कार्ड क्या है यहाँ पर। ओके, एप्रिसिएशन, द गेट एंड द गार्डन, women holding a heart, yes, इनको पता है कि आप इनको बहुत प्यार करते हो और आपसे ज़्यादा इनको कोई प्यार नहीं कर सकता, ये सच्चाई भी इनको पता है, लेकिन इनको हील होने की ज़रूरत है। इनके एक्सपीरियंस तो अच्छे नहीं रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, शादी को लेकर, ठीक है।
और अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप इनसे अलग होना चाहते हैं किसी भी कारणवश, हो सकता है आपका डाइवोर्स वगैरह चल रहा हो, तो भी आपको देना तो नहीं चाहते हैं डाइवोर्स। अगर आप लोग मैरिड हैं, आप देख रहे हैं और करंट फीलिंग्स जानना चाहते हैं, तो ये आपको डाइवोर्स देकर खुश तो नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और भी हो, इसी वजह से आप ये सोच रहे हैं कि आप अलग हो जाएं, तो ये नहीं होना चाहते। मुझे नहीं पता मैं ये क्यों बोल रही हूँ, लेकिन शायद किसी से रेजोनेट करे, किसी से तो करेगा अगर मैं ये मैसेज दे रही हूँ तो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है ये किसी और के साथ हो और आप चाहते हो कि आप आपकी लाइफ में वापस आएँ, क्योंकि आपके हस्बैंड या वाइफ है, तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, इनको नहीं समझ आ रहा कि कौन से रास्ते पर जाना चाहिए, ठीक है। वैसे आपको अगर मैं सलाह दूं अभी के हिसाब से देखते हुए, तो मैं आपसे ये कहूँगी कि अभी जो आपके पास है ना, उसको लेकर आप खुश रहो। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एंजाइटी में रहने की ज़रूरत नहीं है। जो है उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करो, यूनिवर्स फिर सब कुछ आपको देगी, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पर जो सिनेरियोज मुझे दिखे, 3 दिखे, मैंने तीनों आपसे शेयर करा। एक तो उन लोगों के लिए जो हमारे व्यूअर्स हैं, मैरिड नहीं है, लेकिन हो सकते हैं उनके पार्टनर मैरिड हों और उनको रिसेंटली पता चला, तो सीधी सी बात है आपको बुरा लगेगा, आप हर्ट होगे, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँगी कि थोड़ा धैर्य रखो, शांति रखो, धीरे धीरे चीज़ों को अपने आप होने दो, क्योंकि ये सच्चाई भी आपके सामने एंजल्स ही लेकर आए हैं, ठीक है। आपको अगर ये लगता है कि आपने कुछ कर लिया, तो नहीं, आपने कुछ नहीं किया, ये एंजल्स ही हैं जो, वही मैं कहती हूँ ना, डिवाइन टाइमिंग बस यही होती है। अगर आप मैरिड हैं और ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं और आप चाहते हो इनसे डिवोर्स लेना और ये नहीं दे रहे हैं आपको डिवोर्स किसी भी वजह से, तो मैं आपको बता दूं कि डिवोर्स आपका हो जाएगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, शांति रखो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सन है, सन का मतलब क्या है, जो भी डार्कनेस है आपके कनेक्शन में, चाहे कनेक्शन कैसा भी हो, चाहे आप किसी भी ग्रुप से हो, मैरिड, अनमैरिड, अनकन्फेस्ड लव, जो भी है ना, वो डार्कनेस इस कनेक्शन से चली जाएगी, बस ये समझो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी विश है ना वो पूरी होगी, क्योंकि ये रीडिंग मैं आपको लेकर कर रही हूँ, ठीक है। उनकी फीलिंग्स देख रही हूँ, लेकिन वो आपसे जुड़े हुए हैं, मैं आपके बारे में जानने की कोशिश कर रही हूँ। तो सीधी सी बात है, सन का कार्ड है यहाँ पर, तो जो भी है आपके साथ होगा वो अच्छा ही होगा, लेकिन धैर्य रखो। और अगर ऐसा है कि आपके पार्टनर किसी और से जुड़े हुए हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हैं और किसी और के साथ में अफेयर चल रहा है, तो भी जो भी फैसला होगा आपके फेवर में ही होगा। आपने क्या करना है, सिर्फ खुश रहना है, जो अभी है ना उसमें खुश रहो, बंधा हुआ सा फील नहीं करना है, अनकंडीशनल लव करो, दैट्स इट। क्योंकि उनको डिसाइड करने में थोड़ा दिक्कत है, अभी कर लेंगे, ऐसा नहीं है नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा धैर्य रखो, ठीक है। बस यही कहूँगी मैं। यहाँ से देख लेती हूँ क्या कार्ड आता है। डेथ कहा था ना मैंने, ट्रांसफॉर्मेशन, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि डेथ ही आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है, परेशान ना हो आप लोग, और जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर डेथ है, यहाँ पर सन है, यहाँ पर टॉवर है। तो जो चीज़ें कहीं ना कहीं अटकी हुई थी, देखो यहाँ पर क्या है, द हेरोफेंट, ठीक है ना, शादी का, कमिटमेंट का, तो जिसका जो अधिकार है वो उसको मिलेगा, इसलिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर आपका इन पर अधिकार पहला है तो ये आपको ही मिलेंगे, ठीक है। मैसेजेस देख लेती हूँ इनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है भाई साहब, ये तो आप लोग प्लीज़ मेडिटेशन करें, ठीक है ना। इतने सारे मैसेजेस आके, आई नो आई एम डूइंग रॉन्ग बट आई एम हेल्पलेस, ठीक है ना। ये कार्ड देख रहे हो आप, वही बता रहे हैं। और देखते हैं क्या मैसेज है यहाँ पर। द गिफ्ट यू गेव मी इज स्टिल विद मी, ठीक है। तो जो गिफ्ट आपने अगर इनको कभी दिया है तो वो अभी भी इनके पास है। लव मी फॉरएवर, मुझे हमेशा प्यार करो। और देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। वेट फॉर मी आई शैल बी बैक, सी मैंने बोला था ना, आई नीड यू।
आई एम नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट राइट नाउ, प्लीज़ वेट फॉर मी। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए है जो अनमैरिड हैं और कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं। समर, तो जून जुलाई, मई जून जुलाई, ये कुछ मंथ्स हैं, इसमें कुछ हो सकता है। व्हेन आई कॉल यू टू मीट मी यू डिनाइड, नाउ आई डू नॉट रिप्लाई यू, सो व्हाट। तो यहाँ पर हो सकता है इन्होंने कभी आपको बुलाया हो ये सच बताने के लिए, लेकिन आप नहीं गए मिलने उस वक्त, तो अभी हो सकता है ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। मैंने वीडियो भी डाला है कि वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, तो वो ज़रूर देखिएगा, हो सकता है उसमें आपको कुछ पता चल सके इनके बारे में। वाई आर यू आर माई लाइफ, यू आर माई लव। ओके, यहाँ पर है आई लव यू, और देख लेते हैं यहाँ पर आई एम नॉट बैड, इनको बुरा लगता है अगर आप इनको जज करो तो। आई नीड सम मोर टाइम, इनको थोड़ा और वक्त चाहिए। ओके, वाई डोंट यू कम टू मीट मी, देखिए ये बार बार बोल रहे हैं, है ज़रूर यहाँ पर कुछ ऐसा। मैंने कहा ना कि इनका इंटेंशन ऐसा नहीं था कि आपको ना बताएं, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही हैं जो आपको ये बातें शेयर नहीं कर पाए, जो शायद अब आपको पता चली हैं। कम टू मीट मी, ठीक है, ये बुला रहे हैं आपको कि मिल लो मुझसे। आई लव माई मदर टू, मैंने कहा था ना, हो सकता है इनकी माँ भी हो, इनकी बहन भी हो सकती हैं। आई एम स्टक बिटवीन यू एंड माई फैमिली, सी मैसेजेस हमेशा इतने एक्यूरेट आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कम बैक, ओके, ये आपको वापस बुला रहे हैं कि वापस आ जाओ। एंड जनवरी फरवरी, ओके, तो हो सकता है इसमें बर्थडे हो या ये आपसे मिले। आई एम वेरी मच कन्फ्यूज, मैंने कहा था ना कन्फ्यूज है। और चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर। आई वॉन्ट अबंडेंस फॉर बोथ ऑफ अस, ठीक है, ये दोनों के साथ ही अच्छा करना चाहते हैं, आपके साथ भी अपने साथ भी चाहते हैं सब कुछ अच्छा रहे। कम टू मीट मी और कॉल मी और टेक्स्ट मी एटलीस्ट, तो हो सकता है आपने इनसे बात करना बंद कर दिया हो, तो वही कह रहे हैं कि मुझसे बात करो। लॉजिकल, मुझे लगता है आप काफ़ी लॉजिकल हैं। यू आर सो ब्यूटिफुल, मैंने कहा था ना मैं कह ही रही थी आप इनको बहुत ब्यूटीफुल लगते हो। और देख लेते हैं क्या है। आई एम हीलिंग, प्लीज़ वेट फॉर मी, सी पर्सनल हीलिंग का कार्ड भी आया था, मैंने दिखाया था आपको। आई एम स्टक इन माई लाइफ। अगला क्या है, मई जून, समर का भी आया था ना कार्ड। सितंबर अक्टूबर, हो सकता है इनका बर्थडे हो। जुलाई अगस्त, ये समर के मंथ्स आ रहे हैं। फॉरगिव मी, तो ये इनकी तरफ से मैसेजेस है गाइस, इतने सारे आ गए आपके लिए, तो देख लेते हैं इनिशियल्स क्या हैं। यहाँ पर है WCDXTA एंड KEG7, ठीक है, तो ये कुछ इनिशियल्स हैं। देख लेते हैं चार्म्स क्या आते हैं आपके लिए। हो सकता है इनका नाम शुरू होता हो या फिर आपका होता हो, इनसे नाम शुरू, या वो जगह जहाँ पर आप लोग मिले। तो यहाँ पर मुझे लगता है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वैसे आपके बीच में हुआ ज़रूर कोई ना कोई झगड़ा है, ऐसे लगता है मुझे यहाँ, ठीक है। हो सकता है यहाँ से कुछ लोग ऐसे हों जो किसी और कंट्री में रहते हों, ठीक है, कनाडा, यूरोप, ऐसी जगह पर डेट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे। हो सकता है आपको फ्लावर्स बहुत पसंद हो, ये वो देना चाहते हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। मार्च या अप्रैल बार बार मुझे दिख रहा है, पहले भी पाइल में मुझे दिखा था, यहाँ भी मुझे लग रहा है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ कोई मीटिंग ज़रूर हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। फिश है यहाँ पर, हो सकता है ड्रीम्स में आपको फिशेस दिखते हो काफ़ी सारे, और ऐसा भी हो सकता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो। फिश वगैरह हो सकता है ड्रीम्स में देखते हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, ठीक है। याद रखिएगा, इसका मतलब मैं 2 बार दोहरा रही हूँ, इसका मतलब ये है कि अपना चेक करवा लो आपके कनेक्शन कौन सा है, जिससे भी आपको ठीक लगे। स्टेबिलिटी तो चाहते हैं इस कनेक्शन में, अबंडेंस भी चाहते हैं, हो जाएगा। रोज़ है यहाँ पर, ठीक है ना। मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये प्रपोज करेंगे इस बारी आपको, ठीक है ना। अगर आपको मिलते हैं तो ये बोलेंगे, सब कुछ बोलेंगे।
तो ये है आपकी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है एस ऑफ वॉन्ड्स, तो देख लेते हैं आपके पार्टनर या जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं और क्या कुछ चल रहा है लाइफ में। एंड क्रिएटिव तो काफ़ी है, गुस्सा बहुत आता होगा बेशक, जिनके भी लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। चलिए देखते हैं क्या है करंट फीलिंग्स उनकी आपको लेकर। ओके, द चैरियट, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये चाहते हैं, हो सकता है आप दोनों एक साथ काम करते हो या फिर हो सकता है ये आपके टीचर हो, ठीक है, या आप इनके हो। मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि कुछ ना कुछ आप लोग ऐसा काम करते हो जिसमें ये आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं। हो सकता है सिंगिंग हो, डांसिंग हो या फिर कुछ और हो, मतलब आप इनके अंडर काम करते हो, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। और इनकी अभी अगर मैं देखूं कि करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, तो गाइस ये चाहते हैं कि आप आगे, बहुत आगे जाओ, आपको लाइफ में बहुत अबंडेंस मिले, ठीक है ना। ये आपको कुछ देखना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप कुछ बनो जिंदगी में, ठीक है ना, कुछ करो, कुछ क्रिएटिव करो, ऐसा ये चाहते हैं। बहुत टैलेंटेड देखते हैं ये आपको, ठीक है। और देख लेते हैं करंट फीलिंग्स क्या है इनकी आपके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये इन्होंने खुद भी बहुत स्ट्रगल किया हुआ है तब जाकर इस जगह पर पहुंच पाए हैं ये, ठीक है। ये यहाँ जो थर्ड पाइल है ये आई थिंक बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगा, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे कमिटमेंट, शादी, ये सारी चीज़ों से हटकर मुझे ऐसे लग रहा है कि जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो वो, उनका नेचर कुछ ऐसा है कि वो चाहते हैं कि आप बहुत फलो फूलो, बहुत आगे बढ़ो, कुछ बनो, और उसके बाद बेशक ही आपसे शादी करेंगे, ये करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले ये चाहते हैं कि जिस लेवल पर ये हैं उस लेवल तक आप पहुंचो। इसलिए नहीं क्योंकि आपको छोटा मानते हैं, नहीं, इसलिए क्योंकि ये चाहते हैं कि लोग ये ना कहें कि ये काफ़ी फेमस थे, काफ़ी पॉपुलर थे, तो इन्होंने इसका फ़ायदा उठाया, ठीक है। पता नहीं मुझे क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है, लेकिन कुछ है ऐसा। जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी फेमस हैं वो, मतलब सभी उनको जानते हैं, बड़े बड़े लोग उनको जानते हैं, बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठते हैं, बात करते हैं, पब्लिक फिगर हो सकते हैं, ठीक है। उनके अंडर आप काम करते हो या कुछ सीखते हो, तो ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं आपसे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये यही सोचते हैं कि आप आगे बढ़ो और कुछ बनो, ठीक है। बार बार मुझे ये मैसेज मिल रहा है, जबकि मैंने सिर्फ 2 कार्ड्स निकाले थे उसके बाद भी। और देखते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, आज जहाँ पर ये पहुँचे हैं ना, बड़ी मुश्किलों से पहुँचे हैं, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स, ये लेकर चले जाएंगे आपको कहीं इनका मन यही करता है। 4 ऑफ कप्स, बेशक हो सकता है आपने इनको बोला हो कि आप इनको पसंद करते हो, इनके साथ में शादी करना चाहते हो, और इन्होंने कहा हो कि ये इंटरेस्टेड नहीं है, इन सारी बातों के बारे में नहीं सोचते। लेकिन बात कुछ और ही है, बात ये है कि ये नहीं चाहते कि ये सारी बातें बीच में अभी आएँ, क्योंकि अभी वक्त सही नहीं है। ये चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, ठीक है, कुछ करो, कुछ बन जाओ, और उसके बाद फिर देखा जाएगा शादी को लेकर। सी टेम्परेंस, मैंने कहा ना, बैलेंस बनाना चाहते हैं। यहाँ पर भी वही कार्ड है, यहाँ पर भी वही कार्ड है, वही चीज़ है। ये चाहते हैं कि आप इनके बराबर के बन जाओ और उसके बाद फिर ये आपसे शादी करेंगे, उससे पहले नहीं। उससे पहले ये चीज़ें ये डिस्कस ही नहीं करना चाहते आपके साथ। अगर आप करोगे भी ना तो ये आपको ऐसे शो करेंगे जैसे इन्होंने कभी आपके बारे में ऐसा सोचा ही नहीं, ये आपके बारे में फील ही नहीं करते कुछ। ये आपको सिर्फ अपना स्टूडेंट समझते हैं या फिर अपना दोस्त मानते हैं, उसके आगे और कुछ नहीं, ठीक है ना, ऐसी सोच है। मैं वैसे बताऊं, ये जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो ना, बंदा या बंदी ग्रेट है भाई। 10 ऑफ कप्स, ये चाहते हैं फैमिली आपके साथ, इन्होंने फ्यूचर देख रखा है, सब कुछ इन्होंने प्लान कर रखा है, लेकिन ये बताएंगे नहीं।
क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखा आपने, मैं वही बोल रही थी, जबकि मुझे क्या पता था ये कार्ड्स आ जाएंगे। मैं सिर्फ अपनी इंट्यूशन से देख रही थी कि कुछ ऐसा है। ये चाहते हैं कि आप दोनों बराबरी में आ पाओ, ठीक है। इसलिए नहीं क्योंकि अगर अभी आप इनके बराबर के नहीं हो तो ये आपसे प्यार नहीं करते, नहीं। लेकिन ये लोगों में एक बुरा नाम नहीं पाना चाहते अपने लिए। लोग इनका सम्मान करते होंगे, बेशक ये कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर करते हैं जिसकी वजह से लोग इनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और कुछ तो इंसिडेंट्स इनके साथ ऐसे हुए हैं पहले, जिसकी वजह से इनको ऐसी सीख मिल गई है कि जब तक कोई आपके बराबर में ना हो तब तक किसी के साथ में आपको कोई कनेक्शन नहीं रखना है, ठीक है। मतलब कमिटमेंट नहीं देना है, क्योंकि लोग फिर कुछ और ही बातें करते हैं कि अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाया, ये वो कुछ ज़रूर है इनके साथ, ठीक है। शादी तो ये आपसे ही करेंगे, लेकिन ये चाहते हैं कि आप देखो एस ऑफ कप्स। मुझे पता है कि आप लोगों को डाउट्स होते होंगे कि ये आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। तो देखो यूनिवर्स क्या बता रही है, प्यार करते हैं और उससे भी ज़्यादा सम्मान करते हैं आपका। इनको आपकी आवाज़ बहुत पसंद है, बार बार मुझे लग रहा है इनको आपकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स है, चाहते हैं कि आप बहुत मेहनत करो, बहुत बहुत मेहनत करो, दिन रात एक कर दो। आपके अंदर जो प्रतिभा है ना उसको बाहर लेकर आओ। देखो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में देखना चाहते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देखना चाहते हैं, और अभी चाहते हैं कि आप इस एनर्जी में आओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। यानी कि फायर की तरह लोगों को अट्रैक्ट करो, अपने अंदर जो टैलेंट है उसको बाहर लेकर आओ। और ये बहुत अच्छा है, पहले ऐसा रीडिंग नहीं आया है मेरे मैंने जब जब रीडिंग करी है इस तरीके की, आई थिंक पहली बार ऐसी रीडिंग आई है। और पता नहीं किससे रेजोनेट करेगी, कौन मैनिफेस्ट कर रहा था जिसकी मैनिफेस्टेशन काम कर गई है। और मैं ये रीडिंग बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। तो जो भी है यहाँ पर कार्ड बहुत अच्छे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये बंदा या बंदी जो भी है आपका भाग्य बदल देगा, ठीक है। आपका भाग्य बदल देगा। आप आगे चलकर क्या नाम पाने वाले हो ना, लोग आपको याद रखेंगे जिंदगी भर। ऐसा कुछ होने वाला है, इतना फेमस हो जाओगे आप, इतने पॉपुलर हो जाओगे ना, मैं सच बता रही हूँ। वो जो भी कह रहे हैं ना वो करो। ब्रोकन हार्ट, वॉकिंग अवे, ये आपकी एनर्जी है, बेशक ये आपकी एनर्जी है, इसीलिए यहाँ पर ये वाला कार्ड आया। हॉस्टैलिटीज, बेशक मैंने कहा ना कि आपने ज़रूर इनसे कहा होगा कि आप इनको प्यार करते हो, और इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसकी वजह से आपका दिल टूटा। आपने सोचा कि वॉक अवे कर जाते हैं, और तभी ये रीडिंग आ गई है आपको ये बताने के लिए कि ये सब कुछ प्लान था। सी थिंकिंग मैन का कार्ड है यहाँ पर, जो कि बताता है कि इन्होंने सब कुछ सोच समझ कर किया। बेशक ही आपके साथ कोई तो बिजनेस या कुछ करते ज़रूर हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके इंटेंशन यही है, आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं। इसलिए आप वॉक अवे ना करें। वॉक अवे आप कर रहे हो फिर भी पलट कर देख रहे हो, दिल टूटा है आपका, दिल ना तोड़ें अपना, ठीक है। इन्होंने जानकर ऐसा किया है क्योंकि इनको लगता है कि समय अभी सही नहीं है। लेट्स सी, एक कार्ड और देखते हैं आपके लिए। सी, खुद आए हैं ये कार्ड, द फूल एंड जजमेंट। तो बेशक ही आपसे कहते होंगे कि गो विद द फ्लो, और जब जो होना है तब वो हो जाएगा, ज़्यादा मत सोचो। ये है यहाँ पर, ठीक है ना। बहुत अच्छे हैं ये, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रही हो ना, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। कभी भी मिसअंडरस्टूड ना हो, इनकी तरफ से मैसेजेस देखना चाहूँगी मैं, क्या मैसेजेस हैं, क्या देना चाहते हैं। लेट्स सी क्या है यहाँ पर। हालांकि रीज़न और भी हो सकते हैं, फैमिली ये वो सब होता है, वो तो सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका अगर मैं वैसे देखूँ तो इनका यही है कि ये कह रहे हैं कि गो विद द फ्लो, होना है तो हो जाएगा, अपने ऊपर फोकस करो, आगे बढ़ो, कुछ बनकर दिखाओ। ये भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं अभी भी, जबकि इतने पॉपुलर हैं उसके बाद भी। हो सकता है इनको सिंगिंग का शौक हो, पता नहीं मुझे बार बार क्यों लग रहा है, मैं बोल रही हूँ। थिंग्स विल रिपीट अगेन, वी शैल बी टुगेदर, ओके। तो इनको ये यही कह रहे हैं कि अगर अभी आपको इनसे दूर भी जाना पड़े ना तो आप जाओ, क्योंकि चीज़ें फिर से रिपीट होंगी और आप फिर से मिल जाओगे। आप लोग अलग हो ही नहीं सकते। हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, जनवरी या फरवरी में हो सकता है, ये आपको बोलें अपने दिल की बात, कम टू मीट मी। तो अगर आप अभी नहीं मिल रहे हैं, वॉकिंग अवे का कार्ड भी आया था, हो सकता है आप उसके बाद मिलने ही ना गए हों, तो ये कह रहे हैं कि आप वापस आकर मुझसे मिलो, आई नीड यू, इन्हें ज़रूरत है आपकी। और देख लेते हैं यहाँ पर,
वाई डिड यू से दैट आई एम नॉट मेच्योर। हो सकता है ये आप इनसे पूछना चाह रहे हो और वो चीज़ वो मैसेज यहाँ पर आ गया, या हो सकता है आपने इनको बोला हो कि आपने मुझे सीरियस नहीं लिया, गंभीरता से मुझे नहीं समझा, इस कनेक्शन को नहीं देखा, ठीक है। इट इज़ हार्ड फॉर मी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन रॉन्ग एंड राइट। तो यस, हो सकता है, मैंने कहा ना कि पास्ट में कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ तो गलती इन्होंने ऐसी करी है जिसकी वजह से इनको बहुत सुनना पड़ा, बहुत बातें सुननी पड़ी, इनका सम्मान किया गया, बहुत ज़्यादा इनको उल्टी सीधी बातें कही गई, जैसे कि ये नहीं है बिल्कुल वैसा इनको बोल दिया गया, इनके कैरेक्टर पर बात आ गई, तो वो चीज़ है, इनके अंदर डाउट्स तो होते हैं। आई क्राई फॉर यू, ठीक है ना, ये रोते हैं आपके लिए। इन्होंने आपको बोला है ना, तो आपको जितना बुरा लगा उससे कहीं ज़्यादा इनको लगा है। वेट फॉर मी, तो ये कह रहे हैं कि प्रतीक्षा करो मेरी। आई एम कमिंग बैक, तो ये वापस आ रहे हैं। अगर आपसे दूर रहते हैं तो ये बेशक आपसे आकर मिलेंगे। लेट्स गो फॉर अ डेट। ये डेट पर जाना चाहते हैं आपके साथ। आई एम जेलस ऑफ यू, तो ये थोड़े से जेलस भी होते हैं, ठीक है, ये भी मैं बता दूं। लेकिन इस चीज़ को लेकर नहीं कि आप आगे बढ़ रहे हो, नहीं, इस चीज़ को लेकर कि ये भी चाहते हैं कि आप फेमस हो, पॉपुलैरिटी आपकी बढ़े, लेकिन अगर कोई और आप पर ध्यान देता है, आपकी बातें करता है, तो सीधी सी बात है, जहाँ लव होता है वहाँ ये चीज़ होती ही है। आई फील रिजेक्टेड एंड वर्थलेस। सी, मैंने कहा था ना, कुछ इनके साथ ज़रूर ऐसा हुआ है पास्ट में जिसकी वजह से वर्थ इशूज़ भी हैं इनके अंदर, सेल्फ वर्थ इशूज़। आई नो यू लव मी बट आई एम नॉट गुड फॉर यू। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ये कि देखो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये पता है मुझे कैसे लग रहा है, वो मूवी आपने देखी है आशिकी 2, देखी है ना, जाकर देखना। कुछ कुछ ना मुझे वैसा ही यहाँ पर लग रहा है सब कुछ। अब वो मूवी जाकर देखना। नवंबर एंड दिसंबर हो सकता है इनका या आपका बर्थडे हो, एंड या आप लोग मिलें। मंडे सिग्निफिकेंट हो सकता है, या आप माँ काली की पूजा करते हो, मे बी यू आर माई ड्रीम। और देखते हैं यहाँ पर क्या है, लव मी प्लीज़, तो आप नाराज़ ना हो इनसे, ठीक है, इनके इंटेंशन समझें। विल योर पेरेंट्स एक्सेप्ट मी, कहा था ना मैंने, कुछ है इनके साथ ज़रूर ऐसा, इनके पास में ज़रूर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखिए यहाँ पर 70% लोगों के लिए मुझे यही लग रहा है कि ये चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, ठीक है, आप इनके बराबर क्या हो सकता है रिवर्स्ड, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप की तरफ से ऐसा हो कि आप चाहते हैं कि ये आपके लेवल तक आ जाएं, ठीक है, कुछ ज़रूर ऐसा है यहाँ पर, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए, 30% लोगों के लिए वैसे मुझे लग रहा है कि यही चाहते हैं। आप लोग मुझे बताना जिससे भी रेजोनेट करिए। मुझे लगता है पहली बार ऐसी रीडिंग आई है। फ्राइडे सैटरडे डेज इतने क्यों आ रहे हैं। और देखते हैं यहाँ पर आई लव यू सो मच, और यहाँ पर देख लेते हैं आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, एंड यहाँ पर क्या है, आई वॉन्ट बैलेंस इन माई लाइफ। बैलेंस तो ये चाहते हैं, भर भर के चाहते हैं। चलो देख लेते हैं इनिशियल्स क्या हैं। ओके, तो यहाँ पर है आपके लिए ई, और यहाँ पर है Q, Y, 7, I, P, पता नहीं, मुझे T भी लग रहा है, T पता नहीं यहाँ पर नहीं आया, लेकिन T लग रहा है, हो सकता है किसी का नाम शुरू होता हो, R, M, ये कॉइन क्यों आ गया यहाँ पर भाई। ओके, यहाँ पर धनतेरस है, धनतेरस थी कल, आज भी है ना गाइस। 9 है यहाँ पर, O है, 8 है, 0 भी है यहाँ पर, एंड X है, 3 है, और J है यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क है। और देख लेते हैं गाइज इनिशियल्स आपके लिए क्या आते हैं यहाँ पर। लेट्स सी, सन आया है तो चीज़ें साफ होंगी आप दोनों के बीच में, ठीक है, परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, रोना बिल्कुल नहीं, ठीक है। स्टार सीड हो सकते हो आप, मैंने कहा ना कोई तो है यहाँ पर, सेलिब्रिटी है, ठीक है, ये बात भी करेंगे आपसे, कम्युनिकेशन होगा, स्टेबिलिटी आएगी आपके कनेक्शन में। यहाँ पर भी मुझे मार्च अप्रैल देख रहा है, कुछ तो मार्च अप्रैल में ज़रूर होने वाला है भैया आप लोगों के बीच में। रोज़ यहाँ पर दिख रहा है मुझे, लोटस है, हो सकता है आप लोग ओम मनी पद्मे हम का चैन करते हो इसलिए, ठीक है ना। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर, आप हो सकते हो। एयर साइन दिख रहा है मुझे, फायर साइन बहुत दिख रहा है,
ठीक है ना। आप चाहें तो पाइल 1 भी देख सकते हो, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों लगा, लेकिन मैंने आपको बोल दिया। ट्विंस हो सकते हैं आप लोग, ट्विंस, ठीक है। तो चलिए, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।